फ्रेंड्स, वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे मैथ्स के अंदर चैप्टर सेट्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। पिछले वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और सेट को हम लिखते कैसे हैं, और उसमें सबसेट क्या होता है, और बिलोंग्स टू क्या होता है, फिर प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट, ये सारी बातें हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्लास 11th सेट थ्योरी का जो टॉपिक है, उसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर का बैकबोन है। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझा, कोशिश की थोड़ी प्रैक्टिस करने की, तो आपका सेट थ्योरी चैप्टर जो है मजबूत हो जाएगा। आगे आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके आगे यहाँ पर कैपिटल यू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैपिटल यू। और ऑब्लिक करके मैंने क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एस। तो मैं आपको बता दूं, कैपिटल यू या फिर एस का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो अपने आप में कंप्लीट सेट होता है और बाकी के सेट इससे ही बनते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब अपने आप में एक कंप्लीट सेट है, उसके उसके एलिमेंट से बाकी हम और भी सेट्स बना सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। अब वर्ल्ड के अंदर कौन कौन आता है? इंडिया आता है ना, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, जिम्बाब्वे आता है, श्रीलंका आता है, पाकिस्तान आता है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ आते हैं। तो जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? वर्ल्ड के अंदर। तो वर्ल्ड को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड? ऐसे ही। तो अगर आपको कहीं दिखता है कैपिटल यू या कैपिटल एस, आप बुक्स जब पढ़ेंगे ना तो बुक में आपको कैपिटल यू मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एस भी बोल सकते हैं। कैपिटल यू या कैपिटल एस, जो अच्छा लगे बोल सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है, हमको दिया हुआ है। पर एक सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, जब किसी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा, कैपिटल यू या फिर एस, तो बेटा एक बात ख्याल रखना, उसके बाद यूनिवर्सल सेट के बाद जितने भी सेट होंगे, ए बी सी या फिर डी एक्सेट्रा और भी सेट्स होंगे, वो सारे सेट, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ये सभी सेट इस यूनिवर्सल सेट के ये जो सेट्स जितने भी लिखे हैं ए बी सी, ये सभी सब सेट्स हैं। आप चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर था। 1 2 3 4 5 6 मतलब सेट ए जो है यहीं से उठाया गया है। 4 5 7 8, 4 5 7 8, तो सेट बी भी इसी में से डिराइव किया हुआ है, निकाला हुआ है। 3 4 5 7 10, ये सेट भी इसी में से निकाला हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट माने मेन सेट, सबसे इम्पॉर्टेंट मेन सेट। और बाकी जो नीचे वाले सेट हैं ये सब यूनिवर्सल सेट के क्या हैं? पार्ट हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीनों सेट इस यूनिवर्सल सेट के क्या हैं? पार्ट हैं। पार्ट मतलब सब सेट है। तो हम बोल सकते हैं ये मेन सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट है, और ये तीनों सेट इस यूनिवर्सल सेट के क्या हैं? अंग हैं, उसके पार्ट हैं, उसके अंश हैं, उसके शेयर हैं, मतलब उसके सबसेट्स हैं। तो ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम में अगर यूनिवर्सल सेट दिया है तो बाकी सारे के सारे सेट्स उस यूनिवर्सल सेट के पार्ट होते हैं, यानी कि सबसेट होते हैं। अंडरस्टूड? अब सुनिए, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, वन बाय वन करके आराम से समझेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है ए बी और बीच में यू दिया है। ए बी और बीच में क्या दिया है? यू दिया है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ए बी बीच में यू दिया है, तो इसका मतलब है कि सेट ए लिखिए, और सेट ए हमारे पास था 1 2 3 4 5 6, यू, सेट ए लिखा, यू लिखा बी, और सेट बी में हमारे पास था 4 5 7 8। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यू का मतलब क्या है। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये जो कैपिटल यू है ना, कैपिटल यू,
इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और ये जो बीच में यू लगा होता है इसको बोलते हैं यूनियन। ये जो बीच में यू लगा होता है, दो सेट के बीच में अगर यू लगा दिखे तो उसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। तो इसको हम ए यू बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। याद रखना, अगर आपको ऐसे अलग से कैपिटल यू दिखे तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट माने मेन सेट। और अगर बीच में यू दिखे तो उसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है कॉमन प्लस अनकॉमन। ये मेरा मेथड जो है प्लीज़ याद रखिएगा। कैपिटल यू दिखे तो यूनिवर्सल सेट, और अगर बीच में यू दिखे तो यूनियन। यूनियन का मतलब कॉमन प्लस अनकॉमन। अब हम समझते हैं इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला गया कि ए यूनियन बी निकालो, तो आपने सेट ए लिख दिया, यूनियन का साइन लगा दिया, सेट बी लिख दिया। यूनियन का मतलब है कॉमन प्लस अनकॉमन, मतलब कॉमन और अनकॉमन दोनों को लेना है। पहले आप देखो, सेट ए में और सेट बी में कॉमन क्या है? दोनों में 4 कॉमन है और 5 कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या? 7 और 8 इधर है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 और 6 है जो वहाँ पर नहीं है। तो कॉमन कौन है? 4 और 5, उसको आपने पहले टिक लगा लिया। और बाकी सब क्या है? अनकॉमन है। और यूनियन का मतलब क्या होता है? कॉमन प्लस अनकॉमन, मतलब अपन को कॉमन भी लेना है और अनकॉमन भी लेना है। यूनियन के अंदर अपन कॉमन और अनकॉमन दोनों को कलेक्ट करते हैं। कॉमन और अनकॉमन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? यूनियन। अब इसका यूनियन कैसे निकालेंगे? लिखिए, 1 लिखिए क्योंकि अनकॉमन है, 2 लिखिए अनकॉमन है, 3 लिखिए अनकॉमन है, और 4 कॉमन है, वो एक बार लिखेंगे, दोनों में आ रहा है तो एक बार लिखेंगे। 5 कॉमन है, एक बार लिखेंगे। 6 अनकॉमन है, वो लिखेंगे। वहाँ से 7 और 8 अनकॉमन है। तो ये आ गया ए यूनियन बी। तो कभी भी कोई आपसे बोले कि यूनियन निकाल के दिखाओ ए और बी सेट का, तो आप आगे ए सेट रखेंगे, पीछे बी रखेंगे, बीच में यूनियन रखेंगे। सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, बीच में यूनियन। दोनों में जो कॉमन है उसको आप पहले मार्क कर दें, और अनकॉमन एलिमेंट्स भी लिखेंगे। ए का अनकॉमन क्या था? 1 2 3 और 6। और बी का अनकॉमन क्या था? 7 और 8। और दोनों में कॉमन क्या था? 4 और 5। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी। ये हमारा पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन था ए यूनियन बी। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बी यूनियन सी। मतलब आपको सेट बी का और सेट सी का क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। हम चाहें तो उसको भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। उसके लिए सेट बी लिखेंगे 4 5 7 8 यूनियन। यूनियन के बाद अपन क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। और हमारे पास जो सी सेट है वो है 3 4 5 7 10। बी यूनियन सी, दोनों में कॉमन देखो, 4 इज कॉमन, 5 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, ओ 7 इज ऑल्सो कॉमन, 10 इज नॉट कॉमन, 3 इज नॉट कॉमन, 8 इज नॉट कॉमन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, 8 एक बार है, 3 वन टाइम है, 4 5 7 हम लिख चुके हैं, 10। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 पहले लिख दिया 3 बाद में लिख दिया। आपको लग रहा होगा 3 छोटा है पहले आना चाहिए। ऑर्डर कैसा भी हो चलेगा, भले असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, या रैंडम ऑर्डर भी हो चलेगा। तो ये बी यूनियन सी आ गया। अंडरस्टूड? ऐसे ही इसमें आगे उन्होंने बोला हुआ है, जैसे ए यूनियन बी, बी यूनियन सी मैंने बता दिया। थर्ड है ए यूनियन सी। थर्ड क्या है? ए यूनियन सी। वो आपको ट्राई कीजिएगा। ये ए यूनियन सी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मतलब ए और सी का आप क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। ए बी और बीच में लगा है उल्टा यू। ए बी और बीच में क्या लगा है? उल्टा यू। अब मैं आपको बता दूं, इस उल्टे यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इस उल्टे यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली कॉमन एलिमेंट्स। ओनली कॉमन एलिमेंट्स, भूलिएगा मत। उल्टा यू माने इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन एलिमेंट, सिर्फ कॉमन एलिमेंट। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, हम इसको करते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ए
इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप सेट ए लेंगे जो कि 1 2 3 4 5 6 है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और सेट बी लेंगे जो कि 4 5 7 8 है। यूनियन में क्या होता था, जब आपको ऐसा शेप मिलता था उसको हम क्या बोलते थे, यूनियन। उसमें हम लेते थे कॉमन प्लस अनकॉमन दोनों। बट ये क्या है, हमारे पास इंटरसेक्शन है, इसमें हम क्या लेंगे, सिर्फ कॉमन लेंगे। दोनों में जो कॉमन है वो टिक लगाओ, 4 5 7 8 इसके पास है, यहाँ नहीं है। यहाँ 1 2 3 6 है यहाँ पे, तो दोनों में कॉमन है 4 और 5, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली हमारा फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, तो उसमें हम साइड बी लिखेंगे 4 5 7 8 इंटरसेक्शन, और साइड सी हमारे पास है 3 4 5 7 10। अब इनका इंटरसेक्शन निकालिए बहुत ध्यान से। दोनों में कॉमन देखिए कौन कौन है, दोनों सेट में कॉमन कौन कौन है, 4 5 7 10 इसके पास है, इधर नहीं है, यहाँ पर 8 है, उधर नहीं है। दोनों में कॉमन है 4 5 7, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी आप खुद से कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन सी वाला जो पार्ट है वो आप खुद से कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया यूनियन कैसे निकलता है और इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है, हमने 1 2 3 पार्ट कर लिया, फिर हमने 4 5 6 पार्ट कर लिया। अब हम 7th पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सिखाएंगे माइनस कैसे करते हैं, दो सेट्स को माइनस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोला है a माइनस बी, तो आप a लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, b लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेट a 1 2 3 4 5 6 माइनस सेट b। सेट b है 4 5 7 8। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो अच्छे से, फिर से लिख देते हैं। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। सेट बी हमारे पास है 4 5 7 8। अब ए में से बी माइनस कैसे करें, सेट ए में से सेट बी माइनस कैसे करें, ध्यान सुनिएगा। जब भी आप माइनस करते हैं ए में से बी या बी में से ए, माइनस का प्रोसीजर क्या है वो देखिए। कॉमन एलिमेंट माइनस होंगे बस, इसमें और इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट माइनस होंगे। कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 4 5 7 8 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 1 2 3 6 इसके पास है, वो इसके पास नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट कौन है, 4 5, बस वही माइनस होंगे। बाकी एलिमेंट हम लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट को माइनस कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा के, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हटा कर बाकी एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, लेकिन आगे वाले के, मतलब ए के, पीछे वाले के नहीं। ये माइनस की प्रॉपर्टी है। इसमें कौन कौन बच रहा है, 1 2 1 2 3 4 कॉमन था माइनस, 5 कॉमन था माइनस, और क्या बच रहा है, 6। और इसमें जो बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी आप माइनस करें तो कॉमन एलिमेंट हटा के, कॉमन एलिमेंट हटा के बाकी आप लिख दीजिए 1 2 3 6, लेकिन आगे वाले के, पीछे वाले के नहीं। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला गया है b माइनस सी, और एक हमारे पास 9th क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है a माइनस सी। आप खुद से कीजिए। b माइनस सी में आप b आगे रखेंगे, c पीछे रखेंगे, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हटा देंगे, और रिमेनिंग एलिमेंट किसके लिखेंगे, आगे वाले के, b के। इसमें से a और c के कॉमन एलिमेंट माइनस करके रिमेनिंग किसके लिखेंगे, आगे वाले के। पीछे वाले एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप b माइनस सी और a माइनस सी खुद से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो a प्लस बी है। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी प्लस आ जाए तो डरना मत, प्लस का मतलब यूनियन ही होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, यूनियन। और आपको मैंने यूनियन निकालना सिखाया था। उसके लिए पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 यूनियन, और साइड बी में हमारे पास क्या था, 4 5 7 8। अब इन दोनों का यूनियन चाहिए। यूनियन का मतलब क्या होता है, अभी हमने 5-7 मिनट पहले डिस्कस किया था। यूनियन मतलब क्या होता है, कॉमन प्लस अनकॉमन बोथ एलिमेंट। तो इसमें कॉमन कौन है, 4,
5, बाकी सब क्या है, अनकॉमन। और अनकॉमन कॉमन दोनों लिखेंगे, 1 2 3 अनकॉमन, 4 कॉमन, 5 कॉमन, 6 अनकॉमन, 7 और 8 अनकॉमन। तो इसी को बेटा यूनियन कोई प्लस बोलते हैं। तो 10 पार्ट था ए प्लस बी। सिमिलरली हमारे पास 11th पार्ट है, 11th पार्ट है हमारे पास बी प्लस सी, और 12th पार्ट हमारे पास है ए प्लस सी। ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे 12 पार्ट्स हो चुके हैं, अब हम सीखेंगे नई चीज़।